भैया क्या दिक्कत है आपको? लैट्रिन आ रही है। अच्छा, लैट्रिन आ रही है। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मतलब दस्त वगैरह लग रहे हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? चाचा, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है? दस्त आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? अच्छा, कल से आ रहे हैं। अभी कुछ आराम मिला आपको? बोतल वोतल लगी है? चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92। मैं हूं मनोज पांडे। लगभग एक हफ्ता से अधिक हो गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में मरीज तो वैसे भी बड़ा क्षेत्र है, 400-500-600 मरीज प्रतिदिन आता है। लगभग एक हफ्ते से एक विशेष प्रकार के मरीज यहाँ भरे पड़े हुए हैं, दस्त और उल्टी। शायद इसको डॉक्टरी भाषा में डायरिया कहते हैं। बहुत बुरी तरह फैला हुआ है और कालपी के लगभग हर घर में एक न एक व्यक्ति इस बीमारी से परेशान है। ये बीमारी सुना है कि बरसात के पहले या बरसात के बाद आती है, लेकिन इस मौसम में ये बीमारी हो रही है। और यहाँ डॉक्टर, पूरा स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत हलाकान है। अगर दिन में 600 मरीज आते हैं तो आधे से अधिक मरीज इसी रोग से आते हैं कि दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शेख शहरयार। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि सर ये बताएं कि ये जो मर्ज फैला है ये क्या है और ये किस वजह से फैला हुआ है और इसका क्या समाधान है। डॉक्टर शेख शहरयार। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं डॉक्टर शेख शहरयार। अभी हमारे यहाँ ओपीडी में और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी, दस्त से, डायरिया से पीड़ित मरीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओपीडी में भी ये संख्या लगभग अत्यधिक है और इमरजेंसी में प्रतिदिन 30 से 40, कभी कभी 40 से ऊपर भी मरीज़ भर्ती हो रहे हैं। और अमूमन ये चीज़ देखने में आया है कि ये जो मरीज़ हैं नगरीय क्षेत्र से ही हैं। हमारे पास गांव के क्षेत्र के भी काफ़ी मरीज़ आते हैं, अन्य ब्लॉकों से भी आते हैं, परंतु जो ये डायरिया के मरीज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर अपने कालपी के नगर क्षेत्र से ही ज़्यादा आ रहे हैं। और हिस्ट्री लेने में पता चल रहा है कि सभी सप्लाई के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका ये काज हो सकता है कि सप्लाई का पानी पीने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि डायरिया और उल्टियों का जो भी डायरिया काज है कहीं ना कहीं एक ही सोर्स से ही है, क्योंकि बहुत सारे मरीज कई बार एक ही घर में 2-2, 3-3, 4-4 लोग आ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी आ रहे हैं। बाकी हम लोग की तरफ से काफ़ी पूरी कोशिश की जा रही है और जितने भी मरीज़ हैं काफ़ी डिहाइड्रेटेड भी आते हैं, उनको एडमिट करके और इलाज के। बच्चे भी इसमें पीड़ित आ रहे हैं, बूढ़े भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सभी प्रकार के मरीज़ आ रहे हैं। और हमारी तरफ से, हम लोग की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है, सारे मरीज़ों का समुचित उपचार जो है मुहैया कराया जा रहा है। साथ साथ मरीज़ों को जो आवश्यक सलाह है, जैसे कि पानी को उबाल के पिएँ, पानी को अच्छे से उबाल के साफ़ बर्तन में ढक के रख के पिएँ, ताज़ा और अच्छे सुपाच्य भोजन का ही सेवन करें, रखा हुआ बासी खाना ना खाएं। खाने से पहले या फिर कुछ भी खाद्य सामग्री यूज़ करने से पहले हाथ धोएं और हाथ को अच्छे से धोएं। ये सब काउंसलिंग भी की जा रही है साथ साथ। लेकिन ये है कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा डायरिया का प्रकोप अपने नगरीय कालपी क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी आज तो इतवार है, कल इसकी रिपोर्टिंग जो है नगर पालिका और अन्य विभागों में भी की जाएगी, ताकि आपस में एक समन्वय बना के जनता को इस बीमारी से, इस चीज़ों से हमें राहत दी जाए और अपने क्षेत्र को स्वस्थ किया जाए। सर, जैसे कि ये बीमारी फैल रही है, आपने बताए कारण और इससे बचाव के उपाय भी बताए। इसको रोकने के लिए जिला स्तर से कोई मदद मिल सकती है, जैसे कोई इनकी जांच हो और वो जांच हो करके इसका कोई इंतज़ाम हो, तो इसके लिए आपने कुछ किया? अभी ऐसा है कि हम लोग अभी सफिशिएंट हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स और चीज़ें हैं कि हम सीएससी लेवल पे इसको मैनेज कर रहे हैं अभी। अगर लेकिन अत्यधिक मरीज अगर बढ़ते हैं, जो कि हमारी कैपेसिटी के बाहर अगर जाते हैं, तो ज़िले स्तर पे भी इसकी सूचना की करके टीम की मांग की जाएगी। बहरहाल ज़िले में सूचित कर दिया गया है। बाकी अन्य जो भी प्रत्यक्ष
पत्राचार के माध्यम से जिले पे इसकी सूचना दी गई है, क्योंकि मरीजों की रिपोर्टिंग प्रतिदिन होती है, तो उस हिसाब से रिपोर्टिंग हो ही रही है कि डायरिया के मरीज इस समय अत्यधिक है। बाकी अन्य जो भी जो उच्चाधिकारी हैं उनको संज्ञान में दिया जा रहा है। सर एक बार और आप आम जनता को बता दें इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतें। आम जनता के लिए मेरी ये है कि क्या नाम है, पानी को अपने उबाल के और स्वच्छ बर्तन में ही रखें और स्वच्छ पानी का ही इस्तेमाल करें। ताज़ा भोजन का ही सेवन करें, रखा हुआ या बासी चीज़ों का सेवन न करें, बाहर की किसी भी प्रकार की न सेवन करें। फल सब्जियां जो भी ले आएँ उसको अच्छे से धुल के अच्छे से पका के ही सेवन करें, और खाने से पहले हाथ को अवश्य धुलें, साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। यही है, बाकी सुरक्षित रहें। ऐसा है जैसा कि जो मरीज जो आ रहे हैं, तो क्या पानी इसमें विशेष कोई चीज है? अभी ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी इस प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं हम लोग के द्वारा की गई है कि पानी की टेस्टिंग की गई हो या फिर स्टूल का कल्चर कराया गया हो, ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है। अभी हम लोग सिम्टोमेटिकली जो भी लक्षण युक्त मरीज आ रहे हैं उनका इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये है कि आज इतवार है, कल के दिन जल निगम को इस बारे में पत्राचार के माध्यम से वो किया जाएगा ताकि वो अपने पानी की टेस्टिंग कर सकें। कई बार ऐसा हो जाता है कि पानी में कोई कीटाणु या इस प्रकार से पैदा हो जाते हैं, या फिर कई बार भूमिगत नल में लीकेज होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो कल इसके पत्राचार के माध्यम से उनको अवगत कराया जाएगा और उनकी भी मदद ली जाएगी। ये अन्य विभागों से भी समन्वय, नगर पालिका है उनसे भी समन्वय स्थापित करके साफ़ सफाई के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि लोगों से भी यही वो है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें और अपने आसपास स्वच्छता रखें, सफाई रखें। खाने के अलावा अपने भी आसपास हर प्रकार से सफाई का ध्यान रखें। जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर शेख शहरयार खान जी थे, इन्होंने बताया कि अपना खान पान में सावधानी बरतें और जिस प्रकार बताया है उस प्रकार सावधान रहें, जिससे कि इस रोग से बचा जा सके। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 92। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।